जय श्री राम। राधे राधे। हमारे हथेली पर बहुत सारे माउंट यानी कि बहुत सारे पर्वत होते हैं और यह पर्वत हमें बता देते हैं कि हम हमारी लाइफ में क्या कुछ बनना चाहते हैं और किस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप खुद से देख पाओगे, आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी वीडियो, आई थिंक 10 मिनट के आसपास की इस वीडियो को मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका सूर्य पर्वत होता है वह कहाँ होता है, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, राहु पर्वत और केतु पर्वत, यह भी होते हैं। टोटल आपके 9 पर्वत होते हैं। आई थिंक 3 4 5 6 7 यहाँ पर हैं और 2 इस वीडियो में नहीं लिख पाया मैं। और मंगल के भी 2 पर्वत होते हैं। तो यह कहाँ कहाँ पर होते हैं, कैसे आप इन सबको चेक कर पाओगे कि मेरा कौन सा पर्वत अच्छा है और कौन सा पर्वत अभी मेरा अच्छा नहीं है, और क्या उनके आप उपाय कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें यह देते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ। अभी आप आपकी हथेली को देख सकते हैं। आप देखोगे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो आपकी उंगलियां हैं उनके जस्ट नीचे 4 पर्वत हैं, क्योंकि वहाँ 4 उंगलियां हैं तो 4 ही पर्वत हैं। तो 4 उंगलियां, सबसे पहले हम आपकी पिंकी फिंगर यानी कि सबसे जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली इसको बोलते हैं या फिर इसको लिटिल फिंगर बोलते हैं। जो इसके नीचे का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं बुध पर्वत यानी कि मरकरी माउंट इसको बोलते हैं। सबसे पहला पर्वत यह है। यह हमें क्या बताता है, यह जुड़ा हुआ है आपके व्यापार से और आपकी वाणी से, आपकी आवाज़ से। जिन लोगों का यह पर्वत ठीक ठाक ऊंचा उठा हुआ होता है तो नो डाउट उन लोगों की आवाज़ सुरीली होती है, यानी कि वह बहुत मीठा बोलते हैं। व्यापार, ऐसे लोग, उनका व्यापार बहुत अच्छा रहता है। अब कि कैसा व्यापार रहेगा, अलग अलग तरीके से व्यापार लोग कर सकते हैं, लेकिन व्यापारी के रूप में इन लोगों को देखा जाता है। तो ऐसे लोग, अगर जिन लोगों का यह अमाउंट अच्छा नहीं है तब उनको क्या करने की ज़रूरत है, मरकरी को हरी चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। तो हरी चीज़ चाहे वह खाने की हो, पहनने की हो, तो उन सब चीज़ों को आप आपकी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हरी सब्जियां खाना, हरे कपड़े पहनना, हरे शूज़ हो गया, हरी आपकी शर्ट हो गया, आपका अपर हो गया, आपकी साड़ी हो गया। कुछ भी अगर आप हरा डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप हरी एनर्जी ले रहे हो। हरा आप डोनेट कर सकते हैं नेचर के लिए, क्योंकि पूरी नेचर हरी है। तब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, दूसरे लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। इससे अगला जो पर्वत है यह होता है आपका, जो आपकी रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, इसके नीचे होता है आपका सूर्य पर्वत। अब सूर्य पर्वत क्या है, सूर्य पर्वत अगर आपका स्ट्रोंग हो जाता है, अगर होगा, तब आप, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। आप बोलने में किसी से नहीं डरेंगे। जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, यानी कि चाहे वहाँ पर 100 व्यक्ति खड़े हों, 1000 खड़े हों, तब आप आसानी से बोल पाओगे। अगर यही आपका वीक है तब आपको बोलने से भी डर लगेगा। आप खुद के लिए जो चीज़ें डिजर्व करते हो वह चीज़ें भी आप अच्छे तरीके से नहीं मांग पाओगे। यही पर्वत हमें बताता है कि आपका अगर यह अमाउंट उभरा हुआ और बिल्कुल साफ हमें दिखाई दे रहा है, तब ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के पास एक एक्टिव टाइम टेबल होगा, यानी वह कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते होंगे। और ऐसे लोग जिनका वो यह उभरा हुआ होता है, तो मोस्टली ऐसे लोग किसी न किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, और वह भी एक अच्छे लेवल की जॉब, लाइक यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस होते हैं उस टाइप की जॉब्स में जाते हैं, और हज़ारों लाखों लोग इनसे प्रभावित होते हैं। अगर आपका यह उभरा हुआ होगा तब आप लोगों की हेल्प भी कर रहे होंगे, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपको खाली बैठना या सुस्ती या फिर लेजीनेस आपको पसंद नहीं होगा। अगर यह आपका उभरा हुआ नहीं है तब आपको सूर्य से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। जैसे कि सूर्य को आपको जल देना चाहिए, दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहिए एक लेवल पर। जैसे कि अगर आज आपके पास पैसे भी नहीं है तो जस्ट 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का कोई बिस्किट का पैकेट किसी डॉग्स को खिला दिया, पशुओं की कोई सेवा कर दी। लोगों को मिसगाइड ना करना, सबसे बड़ा आपको यही करना है। अगर आपसे कोई सलाह लेने आता, अगर आपको रियल में जेन्युइन पता है कि यह चीज़ें कैसे क्या चलते, तब आपको उसकी हेल्प करनी है। सूर्य का फास्ट रख सकते हैं आप। थर्ड जो आपका माउंट है, तीसरी उंगली के नीचे, इसको बोलते हैं हम हमारी मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली इसको बोला जाता है। और इसको बोला जाता है कि सूर्य पर्वत, सॉरी शनि पर्वत। सूर्य इससे पिछले था शनि पर्वत। शनि पर्वत क्या होगा, शनि पर्वत जुड़ा है आपके पैसों से रिलेटेड। अगर जिन लोगों का यह अमाउंट अच्छा होता है तो नो डाउट उनके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी।
ऐसे लोग बहुत अमीर होते हैं और बनते ही चले जाते हैं, अरबपति खरबपति। लेकिन जिन लोगों का यह उभरा हुआ नहीं है, तो सबसे बड़ा आपको यही होगा कि आपके सामने पैसों की समस्याएं हर दिन आएंगी। आप खुद का खर्चा नहीं निकाल पाओगे, आप खुद के खर्चे नहीं उठा पाओगे, फैमिली के खर्चे भी आप नहीं उठा पाओगे, आपके साथ समस्याएं चलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको क्या, इसका आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा, क्योंकि इसको फेथ लाइन यानी भाग्य की रेखा भी, भाग्य का अमाउंट भी बोला जाता है। तब आपको शनि से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। काली चीज़ें आप आपकी लाइफ के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, काले कपड़े और काले जैसे कि उड़द या फिर काले तिल डोनेट कर सकते हैं, काला कपड़ा डोनेट कर सकते हैं, काले कुत्ते को आप रोटी डाल सकते हैं। यह तो शनि से पर्टिकुलर रिलेटेड हो गया। इसके साथ साथ आप नेचर के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, खाली लोगों को डोनेशन भी आप दे सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इसको हम बोलते हैं हमारी, क्या बोलते हैं आप, फर्स्ट फिंगर। ओके, तर्जनी उंगली भी इसको बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर भी इसको इसी को बोलते हैं, पहली उंगली भी इसी को बोलते हैं। इसके जो नीचे का माउंट है उसको बोलते हैं गुरु या बृहस्पति का माउंट। इसको हम डोनेट करते हैं येलो कलर से, पीले कलर से। अगर आपका अच्छे तरीके से उभरा हुआ है तो आपके पास पैसा होगा, लेकिन आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होगा। आप अध्यात्म में, धार्मिकता की तरफ, मानवता, सहयोग करना है, इस तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और ऐसे लोगों को क्या, अब गुरु क्यों बोला जाता है इनको, इसी वजह से गुरु का पर्वत भी बोला जाता है कि एक्चुअल में दुनिया को राही दिखाने वाले होते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं। पैसा एक लेवल तक ही चाहिए, फैमिली के प्रति डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं ऐसे लोग। अगर यह आपका उभरा हुआ नहीं है, तब आपको येलो कलर आपकी लाइफ के अंदर ऐड करना है। और जैसे कि पीली दालें हो गया, पीले फल जैसे कि बनाना हो गया, पपीता हो गया, मैंगो हो गया, है ना, तो उन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। पीला अमरूद भी होते हैं पीले, तो आप उनको, गुआवाज, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। और आपका जो यह मुख्य कार्य है, लोगों की हेल्प करना ही इनका मुख्य कार्य होता है। आप खुद पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, और जैसे कि मेडिटेशन इनके लिए एक बेस्ट उपाय है, और लोगों को सही रास्ता दिखाना, तब आपका यह अमाउंट सही तरीके से काम करेगा। इसके बाद आता है आपका मंगल के दो, आपके एक इस तरफ वाले को हम बोलते हैं निम्न मंगल, इस तरफ का बोलते हैं हम उच्च मंगल। तो दो पर्वत होते हैं। देखिए, अब मंगल ग्रह को अगर आप देखते हैं, जानते हैं, तब आपने देखा होगा एक एग्रेशन के रूप में, एक लाल ग्रह के रूप में हम जानते हैं। तब इससे रिलेटेड आपको क्या क्या कार्य करने हैं, लाल रंग की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं आपकी लाइफ में, क्लोथ्स में, या फिर आप लोगों को डोनेट कर सकते हैं, या फिर कुछ खाने की अगर लाल चीज़ है, जैसे कि गाजर हो गया, सर्दियों में आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप आपकी लाइफ के अंदर ऐड ऑन करते हैं, तब आपका मंगल आपको बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर जिन लोगों का मंगल एक्टिव है, तो वो लोग, पहली जाहिर सी बात है कि एक्टिव होंगे ऐसे लोग नो डाउट कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग काफ़ी स्पोर्ट्स में जाते हैं। फिजिकली जितने भी फिजिकली काफ़ी उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और मेजरली क्या पार्ट रोल करता है, अगर आपका यह मंगल कमज़ोर है, तब आपके बहुत चोट लग रही होंगी, आपको एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपके कोई छोटी चीज़ लग सकती हैं। लेकिन अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, तब आप मरते मरते भी बच जाते हैं। यानी कि आप सुसाइड के स्तर पर भी लोग पहुंच जाते हैं बहुत बार। जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है तो वह फिर भी बच जाते हैं, लेकिन जिनका मंगल खराब होता है, यह मंगल पर्वत, तब ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, एक्सीडेंट्स में काफ़ी बार डेथ हो जाती है। तो ऐसा होता है। अंगूठे का जो नीचे का भाग है, और यह भाग यहाँ तक, जो आपकी लाइफ लाइन से इस तरफ वाला भाग, इसको बोलते हैं हम शुक्र पर्वत। यह शुक्र, जो वीनस माउंट इसको बोलते हैं, शुक्र पर्वत इसको बोलते हैं। अब यह जुड़ा है आपकी लग्जरियस लाइफ से। आपकी लाइफ में गाड़ी, बंगले, प्रॉपर्टी, आपके सबको सुंदर दिखना, आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी होगी, कैसे क्या रहेगा, तब आप नंबर 6 से इसको दर्शाया जाता है। तब आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। अगर आपका यह काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, तब आपको यह सब चीज़ें ईजिली तरीके से मिल सकती है। नो डाउट कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास वो सभी चीज़ें होंगी या हो जाएंगी जिन लोगों का यह काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों का यह अच्छा नहीं है, पतला सा हाथ है और यह सिकुड़ा हुआ है, तब इसका मतलब है कि उन लोगों को इन सब चीज़ों की कमियां खल रही होंगी कि मेरे पास गाड़ी, बंगले, पैसा, अच्छी फ़ैन फॉलोइंग क्यों नहीं है, मैं स्मार्ट क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ, यह सब चीज़ें उनके साथ क्वेश्चनिंग चलती रहती होंगी। तब आपको नंबर 6 यानी कि जो शुक्र का नंबर है, उससे रिलेटेड आपको उपाय करने चाहिए। शुक्र क्या कहता है कि आप साफ़ सुथरे रहें, साफ़ सुथरा बिहेव करें, साफ़ सुथरे लोगों को चीज़ दें। और आप जैसे कि आप परफ्यूम का सही तरीके से यूज करते हैं,
जितना आप ज़्यादा खुशबू, जितने आप ब्यूटी आपकी लाइफ के अंदर ऐड करेंगे, चाहे वह बोलने में हो, दिखने में हो, जितना आप साफ़ सुथरा रहेंगे, तब आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा और आपको उन चीज़ों तक लेकर जाता रहेगा। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर, यह क्या है आपका चंद्र पर्वत, मून माउंट। यह क्या है आपका, यह आर्टिस्टिक कला से जुड़ा हुआ एक माउंट है, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ, आपके डिसीजन से जुड़ा हुआ, और यह आपकी यात्राओं से जुड़ा हुआ। यह सब चीज़ें यदि आप आपकी लाइफ में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका मून अभी एक्टिव नहीं है, मून माउंट। अगर आपको इसको एक्टिव करना है, आप चाहते हैं कि मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकूं, दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर सकूं, यात्राएं कर सकूं, ट्रैवलिंग्स कर सकूं, और कुछ अगर आप क्रिएटिव तरीके से करना चाहते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट भी इसको बोला जाता है, क्रिएटिवली अगर चीज़ों को करना चाहते हैं, आप कहीं पर स्टक हो गए हैं, तब आपको इसकी एनर्जी चाहिए। इसकी एनर्जी के लिए आप वाइट चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर जितना ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे, जैसे खीर हो गया खाने के लिए, चावल हो गया, सफ़ेद चीज़ें जैसे पहनने में शर्ट हो गया, शूज़ हो गया, सॉक्स हो गया, रुमाल हो गया, यही सेम चीज़ें अगर आप डोनेट भी करते हैं, तब आपको इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें, अगर आपका राहुल कमज़ोर हो जाता है, जो कि मिडल में होता है बिल्कुल हथेली में, तब आपकी हथेली बीच में से बिल्कुल बैठ जाएगी। और अगर आपका यहाँ पे कोई गड्ढा बना हुआ है, यह होता है आपका केतु का, राहु एंड केतु, यह भी दो ग्रहों के रूप में देखे जाते हैं, इनको दो पर्वतों के रूप में देखा जाता है। तब आपकी यहाँ से भी हथेली कमज़ोर होगी, ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको यूज नहीं कर पाओगे। इनकी क्या पहचान है कि आप एक्टिव नहीं होंगे। जैसे कि जो केतु है, वह क्या बताता है, आपकी इंट्यूशन पावर। अगर आपका यह स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तब आपको इंट्यूशन पावर का क्या मतलब हुआ कि आपको पहले ही पता लग जाएगा कि यह होने वाला है। आपको कुछ सिम्टम्स से नज़र आएंगे, सिक्स सेंस आपकी कुछ पावर आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा होने वाला है। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका केतु कमज़ोर है। ओके, अगर आपका राहु, तो राहु में आप अगर स्ट्रॉन्ग है, हथेली में कोई ज़्यादा गड्ढा नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब यही है कि ऐसे लोग क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे, फुल एनर्जेटिक रहेंगे, ऐसे लोग थकेंगे नहीं, ऐसे लोग फिजिकली काफ़ी अच्छे होते हैं, और ऐसे लोग स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, और ऐसे लोग लोगों का भला करते हैं। लेकिन अगर आपका बिहेवियर इसके ठीक अपोजिट है, आप सुस्ती ज़्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं, आप लेजीनेस को थोड़ा ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, ठीक है, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें अगर यह आपके ख़राब होते हैं राहु एंड केतु, तो तब आप डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। मंगल ख़राब होता है तो आप डिप्रेस्ड होंगे। तो यह कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने बात की। राहु और केतु को अगर आप सही रखना चाहते हैं, तब भी आपको सेम यही चीज़ें करनी होंगी। इंट्यूशन, यानी कि आप फील कीजिए चीज़ों को, अगर आप फील करते हैं, तब आपका केतु बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे। अगेन मैं आपको यही बातें बताना चाहूँगा कि आप जितना अच्छे तरीके से रहते हैं, जितना आप अच्छी तरीके से कर्म करते हैं खुद के लिए कि मुझे यह चीज़ पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव अगर आप करते हैं, तब आपकी जो एक वाइब्रेशन है, वह आप दे रहे हैं पूरे यूनिवर्स को कि मैं आई एम ओके, कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सही कर्म कर रहा हूँ, तब आपके यह अमाउंट भी ठीक होने लग जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आपको सभी माउंट्स इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है, उपाय आपको बताने की कोशिश की है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल है, चाहे आपकी पामिस्ट्री यानी कि आपकी हस्त विज्ञान से जुड़े हुए हों कि कौन सी रेखा, कौन सा माउंट, कौन से जो साइंस होते हैं, ट्रायंगल का, फिश का, क्रॉस का, कैसे क्या काम करते हैं सभी, और आपकी डेट के हिसाब से भी कि किस तारीख को कौन से लोग जन्मे हैं, क्या मूलांक है, क्या भाग्यांक है, कैसे उनका नेचर होना चाहिए, कैसा है, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये हो गई। अगर यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को, तो मुझे भी लगेगा कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। कमेंट जस्ट वन इफ़ यू वांट, कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ जी सर, कि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। शेयर, अब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, कि अगर आप शेयर करते हैं तो इससे आपका भी कर्म होगा और मेरा भी, कि हम अपने कर्म के प्रति डिवोटेड हैं। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल ठीक इसी प्रकार की वीडियोज़ प्रोड्यूस करता है। खुद का ध्यान रखिए। जय श्री राम। राधे राधे।